मैं फेस 1 निहाल गैस एजेंसी में वहाँ कल गया था। परसों मेरे पास गैस डिलीवरी का सिलेंडर का मैसेज आया, अब तक सिलेंडर नहीं मिला। वहाँ 400 आदमी ऐसे खड़े थे जिनके पास डिलीवरी के मैसेज है, उनको गैस नहीं दे रही, और जो ओनर है वो ताला लगा के बैठी। सर करे उपले का इंतजाम गवर्नमेंट ने करा, किस गवर्नमेंट ने करा हमें बताइए, किसने कराया? आप हमें ये बताइए कहाँ उपलब्ध लाएगा? रेंटर आदमी मकान मालिक आएगा। ठीक है, जवाब लेते हैं। अंजना जी, एक्चुअली क्या है कि आज हम देश के नागरिक हैं। मैंने देखा है कि जो पहले 500 का पेट्रोल लेता था, आज टैंक फुल करा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं पहले तो हो गया ना। हम क्यों ना इंतजार करें कि हमारी सरकार के पास स्टॉक है, जो स्टॉक हमारे पास है बाहर नहीं जाएगा, तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? 500 की जगह टैंक फुल करा रहे हैं, फिर उसमें कहीं घूम रहे जा रहे हैं। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि अभी पेट्रोल मिलने वाला नहीं है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष हमेशा डमरू बजाता है, छाती पीटता है। उसके बाद एक ही डुगडुगी है कि डमरू बजाता है, झूठ बोलते हैं। चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता हो, चाहे सपा हो, ये केवल और केवल देश के हित में कभी काम करेंगे नहीं। ये केवल केवल जनता को बरगल आएंगे और डुगरू बजाएंगे। क्या जवाब? रही बात ये कि ये विपक्ष की बात करते हैं। भाई विपक्ष है तभी जनता की आवाजें उठा रहा है, तभी वो बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जनता की बात कब उठाई उन्होंने? अभी जनता ने दिखाया कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई एक एक करके हैं। बोलिए। सुन लीजिए, ये जनता ने दिखाया कि हाँ देखिए यहाँ पर गैस के लिए कितनी लंबी लाइन है। तो कुछ नहीं करते। एक मिनट सर, विपक्ष सर बाजारी करते हैं, सर हम लोग सुनिए रोकते हैं। सर, मेरी बात सुनिए। विपक्ष है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना। अगर उनके भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो जनता में तो ये पैनिक सिचुएशन होगा ना, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, देखिए रंजना जी, अभी आपको बुलंदशहर की एक घटना बता देता हूँ मैं। अरे सुन लीजिए, थोड़ा खामोशी से होगा, सुन लीजिए। कभी बुलंदशहर में जाएंगे, कभी दिल्ली में जाएंगे, कभी ठीक है सर, आ रही हूँ आपके कब बिहार में जाएंगे। ये मुद्दा पर नहीं आएंगे। इन्होंने कब अपील की है संसद में कि हमारे पास हमको अच्छा, एक सवाल सर्वदलीय। सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। सर्वदलीय बैठक सर मेरी बात सुनिए। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ना, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती जिसमें विपक्ष के भी सुझाव की बात आती, तब कहाँ? हाँ देखिए रंजना जी, रंजना जी, अरे 140 करोड़ की आबादी ने कोरोना काल के अंदर सबका मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ी हुई थी। 140 करोड़ की आबादी, और आज जब ये आपदा की बात करते हैं और क्या करें विपक्ष, आपदा में भी आपदा ढूंढ रहे, इस तरीके का तर्क देते। हम तो आज भी देश के साथ खड़े, हम देश के साथ खड़े हुए भाई। मैंने पहले कहा ना कि ऑड एंड इवन की तो बात मैंने करी, ऑड इवन की बात मैंने करी नहीं करी। हाजिम भाई हर डिबेट में कहते हैं कि हमें सत्ता सौंप दीजिए, हम चलाएंगे। अरे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो जाएंगे। आसिम भाई ऐसी बात मत कीजिए। आप बोलने से जनता जनार्दन को आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये जनता जनार्दन है, इंशाल्लाह एक दिन देखिए हम लोगों को सत्ता में बिठा लेगी। अरे पीस पार्टी को सत्ता में बिठा लेगी, और जनता के जो हक हकूक की बात है वो सारे होंगे। कौन सी पार्टी की? पीस पार्टी की? पीस पार्टी नेशनल पार्टी है क्या? इलेक्शन लड़के सत्ता ले लेंगे आप लोग? तो पहले पार्टी का डिफाइन करिए कि आप कौन सी पार्टी की सत्ता चाह रहे हैं। भाई हम देखें भाई आज हम सर अजय सर, ये तो नेशनल भी बने। ठीक है सर, ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाएगी ना सर। एक एक करके इस समय देश में बेहद जरूरत है कि एक बार अभ्यास होना चाहिए, ब्लैक अकाउंट का होना चाहिए, और आपदा प्रबंधन के उसको सिविल डिफेंस को, एनजीओ को तमाम, और स्काउट्स को खास तौर से एनसीसी, इन सब को सक्रिय होके, पब्लिक को सक्रिय होके, जैसे युद्ध की पोजीशन में कैसे बचाव करें, आम पब्लिक को जागरूक करना, ये अच्छा मौका है। अगर इस समय प्रैक्टिस कर ली गई तो हमारे लिए 10 साल के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके पहले प्रैक्टिस होती थी, ये होनी चाहिए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, मोदी जी ने समय से पहले आगाह किया। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं, मगर तब भी अलर्ट रहना चाहिए, जो बेहद ज़रूरी है। इस समय हम लोग राजनीति को कि हमको सत्ता दी जाए या किसी को दी जाए, ये नहीं। जिसके पास भी सत्ता होती है उस समय देश एक होता है। इंदिरा जी को देवी कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के दौरान। लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन खाना एक समय का नहीं खाया था, पूरे देश ने नहीं खाया था। जाट, गुर्जर और मध्य प्रदेश के लोगों ने तुरंत उसी रात को गेहूं बोया। तो इस समय देश में एकता की जरूरत है, और अभ्यास बहुत जरूरी है। एक दिन का अभ्यास पूरे देश में हम लोग लॉकडाउन करके चाहे 2 घंटे का रखे, बहुत जरूरी, उससे हमारे अंदर भावनाएं आएंगी। ये तो कोई इलेक्शन और या वोट बैंक का मैटर नहीं ना जो आप राजनीति करें। ये क्राइसिस है, और क्राइसिस हमें नहीं पता था, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसे समय में अगर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है या विपक्ष की साथ की बात नजर नहीं आ रही है, कैसे आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। दूसरे देशों के अंदर
कोई भी जो उनका नागरिक है वो ये नहीं कहता कि सरकार जिम्मेदार है। उनको पता है कि भाई क्या स्थिति है, विदेशों के अंदर युद्ध चल रहा है और किस तरह से हमारा जो देश है जूझ रहा है, उसमें वो समर्थन करते हैं सरकार का। लेकिन जो अपोजिशन है वो अगर इस तरह की, मैं कहती हूँ गरीब के आप मुद्दे उठाइए, सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मैं बार बार कहती हूँ कि कालाबाजारी रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका जो सोलर पैनल है वो इस्तेमाल में आने चाहिए उनको। अब हमारा देश का समय आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। हमें ऐसी जो सुविधाएं हैं जो नागरिकों को बतानी पड़ेंगी जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके, ना दूसरों पे। महाराष्ट्र में 3 गांवों ने ऐलान कर दिया है, 3 गांवों ने ये कह दिया है कि अब हम चूल्हे और उससे काम चलाएंगे, हम जो है एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। मैं कहती हूँ चूल्हा चौका में हमें झोंकने की जरूरत नहीं है। आज तक हम यही बताते गए थे कि भाई आंखों का धुआं। सर आप सवाल उठा रहे हैं, एक और सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हंगामा किया गया, वहां पर खामने की तस्वीरें दिखाई गई, नारेबाजी की गई, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। क्या वो वहां जरूरी था, वाजिब था वो? हाँ देखिए, अभी आपने प्रोटेस्ट की बात करी, ये भारत है, ये संविधान से चलता है। और संविधान सुन लीजिए, संविधान के अंदर क्या मना है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या मतलब है हमें? पूछ रहा हूँ। नहीं क्या मतलब है सर, क्या मतलब है? नाजिम साहब कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। सुनिए, देश के मुद्दे उठने चाहिए ना। तो देश के मुद्दे उठाने के बात तो कर रहे हैं। देखिए हाजिम जी कह रहे हैं कि हम देश के मुद्दे उठाते हैं, उसमें हम कर सकते हैं। अगर देखें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप सऊदी देख लीजिए, चाहे कोई और देश देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में किसी भी देश से आपको आज तक, अभी तक और विद इन अ पॉइंट तक, क्या आपको कोई भी किसी भी विपक्ष का या किसी वहाँ के नागरिक का कोई भी वीडियो, कोई फोटो अपोजिट में बोलते हुए नजर आए अपनी सरकार के? सब लोग, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये कह देना कि लोकतांत्रिक है, यहाँ पे इंडिया में हम लोकतंत्र है तो इसीलिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये बता दीजिए क्या अच्छा ये हम उसके लिए इनके लिए क्यों खड़े हैं, हमारे लिए क्यों नहीं खड़े? आज यहाँ की जनता या यहाँ का लोग इनके लिए हैं, वहाँ के लोग इनके हैं, उनके लिए खड़े होंगे। आज हमारा ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ये से देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उनके नाम से झंडा निकालेंगे कि वो मर गया, हाँ छाती पीटेंगे। अभी ईद के मौके पर गांधी जी के तस्वीर के साथ देखेंगे सारे लोग, क्या वीडियो, कितना असली हरकत हुआ। छोटे छोटे बच्चे, ये जो मदरसा छाप बच्चे हैं, ये क्या हो रहा? उसके बाद आप करें विपक्ष कभी नहीं चाहता कि जनता का भला हो। आज विपक्ष का, अगर ठीक है जनता परेशान है भाई, जब वोट लेने के लिए आते हो तुम तो जनता के बीच जाते हो। आज अगर जनता परेशान, जनता के पास जाओ ना, लंगर लगाओ, उसके खाना दिलाओ, उसको भंडारा लगाओ। ठीक है सर, बताइए पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब मिल रहा है या नहीं? थोड़ी मुश्किल तो हो रही है मिलने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ हमारा ये हिंदुस्तान का थोड़ी है। युद्ध मोदी जी ने कराया है क्या? ये तो भाई अमेरिका वर्सेस उनका है, तो प्रॉब्लम पूरे विश्व की है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो विपक्ष का ये शोर मचाना है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फला कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये तो गलत है। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो कम से कम उन चीज़ों का उपयोग करें जो कि आवश्यक है। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब मिल रहा है? जी हमें तो मिल रहा है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिक्कतें तो आ रही हैं, पर जितना हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, जितना हमको सुनाई में आ रहा है कि हमें फ्री पास मिला है आई गेस ईरान से, कि आपका नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। समस्याएं तो बहुत आ रही हैं देश में अभी। क्या समस्या आ रही है? जैसे कि मैं भोपाल से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ भोपाल में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। आप यहाँ पर, आपका नाम? मेरा नाम जयेश। आप यहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ओके, ठीक है। आप तो घर की किचन को संभालती है, गैस सिलेंडर सब मिल रहा है? हमारे यहाँ तो गैस पाइपलाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत और बाकी नहीं। पेट्रोल डीजल घर पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए जनता की राय और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सब मिल रहा है या नहीं? मुझे मालूम नहीं इस बारे में। तो देखिए अपनी अपनी राय है और तमाम लोग कहते नजर आते। सर अभी आपने एक सवाल किया था हमारे भाई हाजी नाजिम से कि आज जुमे के दिन कश्मीर के मस्जिद से खामने के लिए शोक बनाया गया है, तो उन्होंने कहा था संविधान की आज़ादी है। भैया संविधान देश के लिए है, संविधान पाकिस्तान के लिए नहीं है, संविधान किसी और देश के नहीं है, संविधान देश के लिए है। अगर देश की बात होगी क्या तो देश के अंदर ये बता दीजिए नेतन्याहू के लिए पूजा हो सकती है? नमस्ते ट्रम्प की बात कर सकते हैं। कौन सी कंट्रीज में आज तक हुआ? पहले से पूछा चाह रहा है। नहीं सर, जम्मू कश्मीर
सर एक एक जम्मू कश्मीर विधानसभा में अगर खामनेई की तस्वीर शोक व्यक्त की ना, भारत ने शोक व्यक्त की ना सर। आती हूँ सर जल्दी 10 सेकंड। देखिए सुन लीजिए, अभी यहाँ पे देखिए किस तरीके से नैरेटिव सेट। इन्हीं अफवाहों को रोकने की जरूरत है। तमाम जो कालाबाजारी की खबर आ रही है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो लॉकडाउन को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी उसे भी लेकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, यानी कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। सरकार की क्या तैयारी है वो भी रख दी गई है। और ऐसे में अब आप लोगों से भी यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रही है उस पर